हेलो दोस्तों, आप ये फर्स्ट टाइमर हिपर देख रहे हो। ये 3 बार की रिपीटर है और अब चौथी बार इसका हमने आज के लगभग 5 माह पहले इसका ट्रीटमेंट करके एआई की थी। आज जब हम इसकी पीडी कर रहे हैं और यह वीडियो शूट कर रहे हैं, वो तारीख है 12 अक्टूबर, जो आप यहाँ देख सकते हो। और यह हिपर अब लगभग 3 महीने की प्रेग्नेंट है। तो जो हिपर 3 बार की रिपीटर थी और ट्रीटमेंट के बाद यह गैबिन रुक गई है, तो हमने इसका क्या ट्रीटमेंट किया और इसका बार बार रिपीट होने का क्या कारण था, इसकी हीट में कोई कमी थी या नहीं, ये सब हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर लें, ताकि आगे जो भी वीडियो हम यहाँ पर अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राधा राज वेट केयर पर। दोस्तों, एक पशु को हम रिपीटर कब बोलते हैं? जो पशु 3 से 4 बार एआई या नेचुरल क्रॉसिंग होने के बाद भी गैबिन नहीं रुकता है, तो वह पशु रिपीटर कहलाता है। और पशु में रिपीट होने के भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि बच्चेदानी में इन्फेक्शन होना, समय पर पशु का हीट में ना आना, पशु का इन्फेक्टेड सांड या पाडे से क्रॉस होना, पशु की समय पर डिवर्मिंग ना होना, पशु में मिनरल्स और विटामिन्स की कमी होना, फर्स्ट टाइमर पशु की बच्चेदानी का पूर्णतः विकास ना होना, बच्चेदानी पर कोई सिस्ट होना, पशु का गर्भपात होना, डिले ओवुलेशन होना, हार्मोन्स का असंतुलन होना, बार बार ऑक्सीटोसिन हार्मोन का उपयोग करना, व्यायाम न करवाना, प्री मार्टिन कंडीशन होना, सीमन की गुणवत्ता या सही रखरखाव न होना, ऐसे कई कारण हो सकते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं कि ऐसा इस हिपर में क्या हुआ जिस वजह से यह 3 बार रिपीटर हुई। तो जब हमने भी इसकी तीसरी बार की पीडी की थी, तब भी यह खाली निकली थी। और इससे पहले जब इस गाय की फर्स्ट बार में नेचुरल क्रॉसिंग हुई थी और जब हमारे किसी प्रैक्टिशनर भाई ने इसकी पीडी की थी, तब भी यह खाली निकली थी। और पशु मालिक के बोलने पर उस भाई ने इसकी एआई भी उसी समय कर दी थी, क्योंकि यह 2 दिन से डिस्चार्ज दे रही थी। और जब 3 माह बाद इसकी फिर से पीडी की तो फिर यह खाली निकली और पशु मालिक ने फिर वापस इसकी फिर से नेचुरल क्रॉसिंग करवा देते हैं। और फिर तीसरी बार इसकी पीडी हम करते हैं, तब भी यह फिर से खाली निकलती है। और अब चौथी बार 12 अक्टूबर को फिर से इसकी पीडी की जाती है, तो अब की बार यह गैबिन निकलती है। तो हमने इसके बारे में कुछ बातें इसके ओनर से जानी और फिर हमने इसके इलाज के लिए पशु मालिक को बोला। तो हमने जब इसकी संपूर्ण हिस्ट्री ली, तो अब दोस्तों इसका रिपीट होने का कारण और इसका क्या ट्रीटमेंट किया, जो यह एक बार में ही सफल हो गई। इस हिपर की बच्चेदानी तो पूर्णतः विकसित थी और इसकी एज भी लगभग 4 से 5 साल की थी और इसकी जो हीट है वो भी सही समय पर आती थी। लेकिन ये हीट इसकी साइलेंट होती थी, मतलब यह केवल डिस्चार्ज ही देती थी। और इसके न रुकने का कारण भी इसके यह डिस्चार्ज ही है, क्योंकि यह जो डिस्चार्ज देती है वो मोटे, सफ़ेद और कंटिन्यू 3 से 4 दिन देती है। अब ये डिस्चार्ज जो यह देती थी मोटे सफ़ेद, वो या तो इन्फेक्शन के कारण जब यह नेचुरल क्रॉसिंग हुई थी तो शायद इन्फेक्टेड सांड से क्रॉस हुई हो, या फिर मिनरल्स या विटामिन्स की कमी के कारण भी ऐसा हो सकता है। और ऐसे डिस्चार्ज में पशु गैबिन नहीं होगा। और पहले किसी भी भाई ने पशु मालिक से इसकी हिस्ट्री नहीं ली और न ही पशु मालिक ने ये सब किसी को बताया, क्योंकि पशु मालिक ने तांते पशु के पीठ या पूंछ पर लगी हुई ही देखते थे। फिर हमने पशु मालिक को इसकी निगरानी में रखा और कैसे डिस्चार्ज देती है, कितने दिन देती है, ये सब बताने को बोला था। तो इसकी हिस्ट्री में हमने पाया कि इसकी हीट है वो साइलेंट है और डिस्चार्ज मोटे सफ़ेद है और 3 से 4 दिन तक लगातार देती है। ये सब हिस्ट्री के बाद अब बारी आती है इसके ट्रीटमेंट की। हम यहाँ पर वही इलाज बताएंगे जो हमने इस हिपर में किया है। तो इसके इलाज में हमने इसको सबसे पहले तो हमने डिवर्मिंग की दवा दिलवाई है, जो हमने फ्लूकारिड DS बोलस के साथ में करवाया है। इस हिपर को यह 6 ग्राम की बोलस 2 बार में दिलवाई है। आधी बोलस आज और आधी बोलस 7 दिन बाद में दिलवाई है। आप ये बोलस 500 kg तक के पशु को पूरी दिलवा सकते हो। इसके बाद में हमने इस हिपर की 3 दिन 60 ml ओफ्लोकाइंड OZ, जिसमें ओफ्लोक्सासिन व ओनिडाजोल आता है, उससे लगातार 3 दिन तक इंट्रायूटेराइन सफाई करवाई है। और इनके साथ ही ये टोटाविट की 20 बोलस, जो रोजाना 1 बोलस 20 दिन तक लगातार दिलवाई है। ये बोलस पशु में मिनरल्स व विटामिन्स की पूर्ति करेगी, क्योंकि इसके अंदर कॉपर, आयरन, मैग्नीज, जिंक, आयोडीन, कोबाल्ट, विटामिन E, सेलेनियम, ये सारे मिनरल्स और विटामिन आते हैं। ये सभी पशु में कंसेप्शन रेट को बढ़ाने के लिए अहम भूमिका निभाते हैं।
तो ये सब करने के बाद यानी कि डीवर्मिंग करवाना, 3 दिन सफाई करवाना और लगातार 20 दिन यह बोलस देना। इसके बाद जब भी यह हीट में आती है उसे हमें खाली छोड़ना है। इस बच्चिया की हमने 11, 12 और 13 मई 3 दिन तक सफाई करी है और यह इसके 20 दिन बाद वापस हीट में आई थी, जिसको हमने खाली छोड़ा है। यानी कि इस हीट में हमने कुछ नहीं किया है। मतलब सफाई करने के बाद जो भी हीट आती है उसे खाली छोड़ना है, उसमें कुछ नहीं करना है। फिर अगली हीट जो इसकी लगभग 21-22 दिन बाद वापस आती है। अब इस हीट में हम इस बच्चे की एआई करते हैं और आज 12 अक्टूबर को इसकी लगभग 3 महीने की पीडी करते हैं, जिसमें यह 101% गैबिन निकलती है। तो दोस्तों, अगर आपका पशु भी गैबिन नहीं रुकता है, उसके डिस्चार्ज में अगर ऐसी प्रॉब्लम है या जो हमने शुरुआत में रिपीटर होने के कारण बताए हैं, जो भी आपके पशु में है, तो आप इस प्रकार से जो हमने इस गाय में किया है वो आप अपने पशु में भी कर सकते हो। ये तो वो इलाज है जो हमने इस गाय में किया है। और एक होता है डिले ओवुलेशन, जिसमें पशु में ओवुलेशन है वो समय पर नहीं होता है। इसके लिए एक इंजेक्शन आता है जिसमें बुसेरेलिन साल्ट आता है। इसका उपयोग भी आप करवा सकते हो। इस इंजेक्शन का उपयोग 2.5 ml IV या IM लगाकर 2 दिन लगातार एआई करवाई जाती है। इस इंजेक्शन पर एक डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगी, आप जाकर देख सकते हो। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आती है और आपके लिए हेल्पफुल रहती है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।